सभी को जोहार, सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित हो भाषा में एक शिष्ट कहानी जिसका शीर्षक क्या है, चंपू ओंडो दसमा। चंपू ओंडो दसमा के माध्यम से इसके लेखक जो है हम सभी लोगों को, हम सभी वासियों को किस तरह से मार्गदर्शित करना चाहते हैं, किन शिक्षाप्रद बातों का इस शिष्ट कहानी में उल्लेख है। चलिए एक नज़र इस पर डालें, इस शिष्ट कहानी को क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका हम लोग वो में रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मी एंड माई होन दसमा टाइकिना एंगा अपू की एसु किन दुलड़ लिया जाओगे बा बगन रे होनर बाया दौड़ी करे दौड़ी बाना ऑल पड़ाव रे केड़े बुगी लेका टाइकिना। चलिए सबिन इनुम करे बुगी के टाइकिना मेन दो दसमा लो इनुम लगिट जान होन को बंक हुआ। चलिए माई होन नेका दुकू गे टाइना मेनते होन को नाम ते उड़ू किडा दसमा एस सनंग सी सोय तन टाइना मुसिंग गिलंग एसु मोन दुकुते कुनम रे दुबकना एंगाते नेल्ट ओकियो चिना माई आमदम दुकुतना चिना हुबाना चिना रिया अब उमा गेम नेलो तना। चलिए मा अन लो इनुम को जाय बांकुआ एंगाते उड़ू इना दसमा सारी के कजितना स्कूल को रे उबाव इनुम को रे सबिन इनुम रे इनुम तना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में जो है एक दसमा नाम करके एक बालिका रहा करती थी, एक बच्ची रहा करती थी। उसको जो है उसके माता पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, बड़े ही लाड़ प्यार से उसको जो है उसका भरण पोषण किया था उसके माता और पिता ने। वह जो है अकेले ही प्रतिदिन अकेले ही जो है उसके फूल के बगीचे में, फूल के बागान में घूमते रहती थी और झूला झूलती थी, जिस कारण से वह जो है काफ़ी उदास बैठे रहती थी, एक जगह काफ़ी उदास बैठे रहती थी, काफ़ी हताश निराश रहा करती थी अपने जीवन में, क्योंकि इसके जैसा इसके साथ खेलने के लिए कोई भी वहाँ अगल बगल उसके तरह बालक या बालिका मौजूद नहीं था। एक दिन की बात है, यह जो बालिका रहती है या जो दसमा रहती है वह घर के पीछे यानी कि कुंडम में बैठे रहती है, बहुत उदास हताश और निराश बैठे रहती है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी क्या तकलीफ है, तुम इतना उदास निराश क्यों बैठी हुई हो। तो दसमा बोलती है कि माँ मेरे साथ जो है खेलने के लिए, खेलने कूदने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। तो उसकी माँ सोचती है कि या तो जो मेरी बच्ची है वह सही बोल रही है, इसके लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, यानी कि कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसकी माँ जो है सोचती है कि इसके लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, यानी कि इसके जैसे खेलने के लिए खेलने वाले बच्ची या बच्चों को लाना होगा ताकि इसके साथ खेल सके, इसके जीवन में खुशहाली ला सके, किसके जीवन में, दसमा के जीवन में खुशहाली ला सके। और जो है स्कूल में जितने भी खेल कूद होते थे उन सभी खेलों में जो है दसमा का रिजल्ट अच्छा होता था, यानी कि दसमा अच्छा खेला करती थी स्कूल में। जब खेल होता है जैसे स्पोर्ट्स डे वगैरह सब में अच्छा खेल का प्रदर्शन किया करती थी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दसमा एगते बगान रे दा दुल तनी अक्वा मालिया होन दसमा लो इनुन लगे टिया चिकिया। चलिए अक्वा माली लो मिसा मिसा होन बगान ते हुजुए माली होन ते एराय चंपू किया चिलिए। चलिए इनी है नुतुम दो चंपू तना दसमा जाओगे चंपू लोकिन इनुम तना मिसत ते किन ऑल पड़ाव किना इपन इपन स्कूल रे किन पड़ाव तना चंपुआ ऑल पड़ाव रे दो कड़े भुगी गे टाई किना सबिन को चंपू को उरुम तैया मुसिंग दिलन चंपू देखवा स्कूल इनुम बदाबदी टाइकिना रोकुम इनुम को टाइकिना चंपू सर आसर तोड़े इनुम पहला टायर नाम किया चंपू सा आसर तोड़े इनुम रे पहला टायर नाम किया, यानी कि पहला स्थान इसको मिलता है किसमें, सर बदाबदी आसर प्रतियोगिता में। एक दिन की बात है जो दसमा के घर में माली आता है। प्रत्येक दिन जो है माली पानी उनी डाल के, पानी उनी यानी कि यहाँ पर बगान वो चलाता है, फूलों का बगीचा में वह काम करता है। एक माली आता है, उसके साथ जो है उसकी बेटी कभी कभार आती है। तो एक दिन की बात है, दसमा की जो माँ रहती है वह बोलती है कि तुम्हारी होन में एरा, यानी कि तुम्हारी होन में एरा यानी कि तुम्हारी बेटी को बुलाओ, बेटी को बुलाओ क्या करने के लिए, दसमा के साथ खेलने के लिए। वह अकेले प्रतीत करती है, वो बहुत उदास और बहुत निराश रहती है बोल के वह प्रत्येक दिन, उसके बाद से प्रत्येक दिन वे दोनों आपस में खेलते हैं। और जो है कौन, दसमा प्रत्येक दिन उसके साथ खेलती है और जो है उसका उदासी चेहरा और निराश हताश वाला चेहरा खुशी में तब्दील हो जाता है, उसके ये में जीवन में खुशहाली आ जाती है उसके जैसे। और एक बच्ची यानी कि मालिक की बेटी उसके साथ खेलने के लिए प्रत्येक दिन आया करती है, मालिक के साथ आती है। वे दोनों जो है अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करते हैं। चंपू भी दसमा की तरह जो है पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी, काफ़ी जो है
तेज थी। और जो है एक दिन की बात है, उसके किसके स्कूल में, चंपू के स्कूल में खेल प्रतियोगिता यानी कि स्पोर्ट्स डे का आयोजन। उसमें तरह तरह के विभिन्न तरह के खेलों का प्रदर्शन किया गया। लेकिन जो है इसको चंपू को यानी कि चंपू को किसमें विजय उसको मिला, किसमें वो जीता, किसमें वो पहला स्थान जीता, वो है तीरंदाजी में। तीरंदाजी में वह जो है पहला स्थान उसको मिला, किसको, चंपू को तीरंदाजी में। चंपू को जो है तीरंदाजी में उसे पहला स्थान मिलता है। किसको, चंपू को जो है पहला स्थान मिलता है तीरंदाजी में, उसे पहला स्थान मिलता है। उसके बाद चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चंपू दो स्कूल पाए थे राज्य स्तरीय सर तोड़े बादाबादी रेको सलाह की है। सर तोड़े बादाबादी ट्रेनिंग ते सेनो येना चंपू डोंगोल ते सेनो येना दसमा ऐसु दुकु येना आयर लेका गे दुकु गे टाइना दसमा एंगर तेयो ऐसु दुकु येना सोमाय सेनो इदी येना फोन किन मारंग येना। अच्छा, चंपू राज्य स्तर इनुंग ते राष्ट्रीय स्तर ते तिबाके डार अंतरराष्ट्रीय स्तर रेन इनुंग नी बाई चंपू नुतुम गोटा हाथू दिसुम रे उमी मरसल याना पेपर रे टेलीविजन को रे जाओगे चंपू सर आसर तोड़े इनुंग रिया खबर को टन टाइप ना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद जो चंपू जो है राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जो है खेलों में पार्टिसिपेट करती है कर देती है। और वह जो है पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे राष्ट्र में विख्यात हो जाती है। और जो है टेलीविजनों में, समाचार पत्रों में, दूरदर्शनों में उसका प्रकाशन, उसी को जो है उसी की चर्चाएं होने लगती है। किसकी चर्चाएं, चंपू की चर्चाएं होने लगती है, क्योंकि वह जो एक साधारण से गांव से निकलकर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है अपना प्रतिस्पर्धा दिखा रही है, इसलिए जो है वह बहुत ज़्यादा ही विख्यात हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चंपू दो स्कूल पाए थे राज्य स्तरीय सर तोड़े बादाबादी रेको सलाह की है। सर तोड़े बादाबादी ट्रेनिंग ते सेनो याना। अच्छा, चंपू डोंगोल ते सेनो याना 10 माह ऐसु दुकु याना आयर लिखा के दुकु के टाइए ना 10 माह एंगा ते यो ऐसु दुकु याना सोमय सेनो इडी याने होन किंग मरंगियाना चंपू राज्य स्तरीय इनुंगे ते राष्ट्रीय स्तर ते बाकिडा अंतरराष्ट्रीय स्तर इनुंग नी बाई याने चंपुआ नुतुम गोटा हाथु दिसुम रे उमी मरसलियाना पेपर रे टेलीविजन कोरे जाओगे चंपू सर आसर तोड़े इनुंग रिया कोबर को उदुबे टन टाइकना। चलिए आगे देखते हैं। चंपू का जो सिलेक्शन हो जाता है स्कूल तरफ से, सिलेक्शन हो जाता है, किसमें सिलेक्शन हो जाता है, तीरंदाजी कंपटीशन में, यानी कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में उसका सिलेक्शन हो जाता है। और वह जो है स्कूल तरफ से वह जो है शहर की ओर चले जाती है, शहर की ओर चले जाती है। या देखकर जो है 10 माह फिर से वैसे ही उदास हताश रहने लगती है। उसकी माँ जो है 10 माह को देखकर और ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि जो है अभी उसके साथ जो है खेलने के लिए कोई मौजूद नहीं था अगल बगल क्षेत्र में। उसका जो सबसे पसंदीदा दोस्त जो है अपने गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान करके चली गई है, शहर चले गई है। वक्त बीतते जाता है और जो है चंपू राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में तक, राष्ट्रीय स्तर से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसका सिलेक्शन हो जाता है। किसका, चंपू का सिलेक्शन हो जाता है। और वह जो है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में पूरा जो है विख्यात हो जाती है, सभी दूरदर्शन, टेलीविजनों में, अखबारों में, न्यूज़पेपरों में उसी की जो है क्या होती है, चर्चाएं होती रहती है, उसी को दिखाया जाता है, टेलीविजन में उसी को जो है दिखाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 10वां आयर लिखा गया सी सोयाना बीए जोंग ओल पड़ाव याना पड़ाव तिया आयर पास सनक टाइकना मैं दो पुलिस विभाग रहे पार्टी तनी लोगों को
यानी लो को आने की। चलिए, दसवां जो है, दसवां चंपू के जाने के बाद फिर से वैसे ही उदास हताश जो है निराश रहने लगती है। कौन? दसवां जो है फिर से वैसे ही उदास हताश निराश रहने लगती है। वक्त बीतते जाता है और दसवां जो है बीए तक की पढ़ाई करती है। उसे और पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन उसकी शादी हो जाती है। किसके साथ शादी हो जाती है? एक सरकारी विभाग में काम कर रहे एक पुलिस अधीक्षक के साथ उसकी शादी हो जाती है। किसकी शादी? दसवां की जो है शादी हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है? फिर आगे होता है चंपू 2 मिनट सरकारी विभाग रे नौकरी तनी लो को आंदे ली है। चंपू बीए रिया पढ़ाओ चबकेट ते चंपू इनुम कोटाए तेगे चंपू पुलिस विभाग रे नौकरी नाम केटा चंपू पुलिस विभाग रे नौकरी नाम केट रे सबिन उवा रेनको ऐसु कुरासा है ना ऐसु सिरमा हुआ ना दसवां लो चंपू लो ककिन बेपटा है ना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चंपू और दसवां जो है वह वे दोनों कहाँ तक पढ़े रहते हैं? बीए तक पढ़े रहते हैं। बीए तक पढ़े रहते हैं। दोनों की जो यह शिक्षा हुए रहती है वह बीए तक रहती है। और जो है कुछ दिन पश्चात जैसे यह का शादी होता है, दसवां का शादी हो जाती है, उसी के पश्चात जो है थोड़ा दिन बाद किसका शादी हो जाती है? चंपू की भी शादी हो जाती है। चंपू की भी जो है शादी हो जाती है। किससे शादी होती है? एक सरकारी विभाग में काम कर रहे एक कर्मी के साथ शादी हो जाती है। फिर वक्त बीतते जाता है और जो है चंपू को अपना कोटा यानी कि अपना कोटा तरफ से ही क्या मिल जाता है? सरकारी नौकरी यानी पुलिस की नौकरी मिल जाती है। यानी तीरंदाजी कोटा तरफ से ही उसको जो है क्या मिल जाता है? सरकारी नौकरी मिल जाती है। पुलिस की सरकारी नौकरी मिल जाती है। वक्त बीतते जाता है, वे दोनों जो है चंपू और दसवां नहीं मिल पाते हैं, एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मुसिंग दिलंग दसमा आया हो लो बजार तेकिन सेनोतना पोरा रे अचका रे चंपू लो किन बेपटायाना अक्काकिन उपुरुमियाना तना चंपू कुचु रे चंपू नुतुम ओला kana nutum nel kete urum yana king esu king rasa yana दसमा हो मरंग सहयोग तना। अच्छा, चंपू नेल तोरसा जय हिंद सर जोहार तबाई तना अपड़ा कन जोड़ी किन एसु दिलंग किन नपम याना एसु किन रासा याना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। वक्त बीतते जाता है, वक्त जो है बीतते जाता है और एक दिन की बात है। एक है दसवां और उसका जो पति है, यानी दसवां और उसका जो पति है वे दोनों बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के वास्ते, कुछ लेने के वास्ते। तो अचानक से उसे कौन दिखता है? तो अचानक से उसे कौन दिखती है? चंपू दिखती है। चंपू दिखती है और वे दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन जो पॉकेट में नाम लिखे रहता है, चंपू का नाम लिखे रहता है, तो चंपू के नाम से जो है दसवां जो है उसको पहचान लेती है। तो दसवां को पहचानते साथ जो चंपू रहती है वह उसके पति देव यानी दसवां का जो पति रहता है उसको देखकर वह जय हिंद सर बोलती है, क्योंकि दसवां का जो पति रहता है वह चंपू से थोड़ा ऊपर लेवल का पुलिस अधीक्षक था, इसलिए जो है उसको जोहार करती है, जय हिंद सर बोलती है। दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं, वे दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो उठते हैं। उन दोनों के जीवन में खुशी की लहर दोबारा से पुरानी यादों के साथ ताज़ा हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। जगर जपकर जिलिंग याना बरो जैकेट रांची रेकिन टाइम तन लेका ते बराबरी किन बेपटा टाइकिना बरो जैकेट येसु रांसर रसिके तेकिन टाइम तन टाइकिना विभाग पाते जान जितन कुरुडुरु कोरे को किन बेपटा तना होन को मरंग याना बुगिन नाला नौकरी कोरे को बोलो याना होन को बाला सका कोतिया सुमा बिटाया ना मुसिंग दिलंग 10 माह आया हो लो अकिन कुआ होन लगेड़ चंपुआ कुई होन किमिन लगेड़ आसिते 10 माह हुआ किन तेकिन सेनो याना जगर जपगर तन रे नैन जगर को जगर मरसल केडा नैन जगर को आयुम केटते चंपू जुकानो आका दंदा है। चलिए यहाँ तक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जगर जपगर यानी कि बात व्यवहार बातचीत सब बहुत ज़्यादा लंबा चलने लगा, क्योंकि वे दोनों एक ही जगह यानी कि रांची में ही रहने लगे। अपने दफ्तरों में विभिन्न तरह के कामों क्रियाकलापों में व्यस्त रहने के बावजूद भी जो है दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे, अक्सर दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते और दोनों के जीवन
कैसा था, दोनों का जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखपूर्वक वे दोनों जो है जी रहे थे, अपना जीवन यापन, अपना जीवन निर्वाह बहुत ही सुखपूर्वक से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, दसमा जो रहती है वह अपने पति देव के साथ, यानी अपने पति के साथ जो जाती है, कहाँ जाती है, चंपू के घर जाती है। चंपू के घर किस उद्देश्य से जाती है, अपने बेटे का हाथ मांगने के लिए, यानी कि अपने बेटे की शादी चंपू की बेटी से कराने के वास्ते उसके घर जाती है। उसके घर पहुंचती है, पहुंचकर जो है वह अपने बेटे के लिए बात करती है, अपना बेटे का बात रखती है। तो यह सुनकर जो है चिनारिया ची दसमा ते चंपुल जो का लतर हुआ रेनी टाइकिना नैन जगर आयुम कहते जो का गियुन तन टाइकिना दसमा समझाओ या ना, दसमा काजी केडा चंपू जुड़ी जुड़ी रे दो नेना कोदो काको उड़ूना अलंग दो हुडिंग ते जुड़ी लंग टाइकिना आयर पाव जुड़ी लंग टाइन है जुड़ी किन अकिना जुड़ी तिया बाला सखा रेकिन बदल पिटा केसु रांसा रसिके ते आंधी बाला हुआ ना जाई जाई जकेन नहीं जाई होन को जकेन हुआ ना सबिन को बुगी लेका को रांसा ते को टाइना। चलिए क्यों चंपू जो है अक्का दंदा हो रही थी, यानी कि बेवकूल हो रही थी उसके इस बात को लेकर, यानी किस बात को लेकर, उसके बेटे की शादी उसकी बेटी से करवाने के लिए जो उसका हाथ मांगने आई थी दसमा, उस बात को लेकर जो है चंपू थोड़ा बेवकूल हो गया था, थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि वह किस परिवार से बिलोंग करती थी, कौन, चंपू जो थी वह निम्न परिवार से, यानी कि गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, और जो है दसमा उसकी तुलना में थोड़ा ऊपर परिवार से, यानी कि थोड़ा अमीर परिवार से जो है बिलोंग करती थी। इसलिए जो वह झिझक रही थी, कौन झिझक रही थी, चंपू झिझक रही थी। और जो है दसमा समझ जाती है कि यह जो है थोड़ा शर्मा रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे बात है बोल के। तो दसमा सीधे बोलती है हम दोनों जो है पहले से ही बचपन से ही दोस्ती, मतलब हम दोनों जो है बचपन से ही बहुत अच्छी हम दोनों की मित्रता है, यानी हम दोनों की मित्रता में घनिष्ठता है, और जो है इस दोस्ती में जो है गरीबी और अमीरी नहीं देखा जाता, इस दोस्ती में जो है गरीबी और अमीरी नहीं देखा जाता। अभी जैसे हम दोनों दोस्त हैं वैसे ही हम दोनों इस दोस्ती को संबंधी, यानी कि इस दोस्ती को संबंधी के रूप में आगे ले जाएंगे। वैसे कहकर, इतना बस कहकर सभी लोग जो हैं, नहीं सभी जो है दसमा और जो है चंपू वे दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पूरा परिवार खुश हो जाता है। और जो है उन दोनों की शादी, यानी दसमा का बेटा और जो है चंपू की बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करते हैं, पूरे हर्षोल्लास से करते हैं, और जो है सभी जो है बहुत खुशी से रहते हैं। उसके बाद जो है दोनों जो है दसमा और चंपू दादी बन जाती है, दसमा और जो है चंपू दादी बन जाती है, यानी कि उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, और सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा खुशी से रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी सुख समृद्धि से रहने लगते हैं सभी अपने परिवार के साथ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे जो ये कहानी होता है यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर समापन होता है इस कहानी का। इस कहानी के माध्यम से जो है इसके औतल, यानी इसके औतल कौन है, डॉक्टर दमयंती सिंकू। डॉक्टर दमयंती सिंकू हम सभी लोगों को यह बताना चाहती है कि मित्रता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में जो है अमीरी या गरीबी नहीं देखा जाता, दोस्त होता है, और अमीर और गरीब एक जगह होता है, यानी कि हमें सबके साथ जो है सभी दोस्तों के साथ हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, मतलब एकदम हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, सभी दोस्तों के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी तरह का वैमनस्य पैदा नहीं करना चाहिए हमारे इस जीवन में, इस जनजीवन में हमें किसी तरह का वैमनस्य यानी क्लेश जो है नहीं लाना चाहिए अपनी मित्रता के बीच में। चलिए इस कहानी से हमें बस यही शिक्षा मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड। चलिए।